हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप परीक्षा की तैयारी में संलग्न होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आपने जो सोचा है आप अवश्य प्राप्त करें। आज हम लोग छायावाद के प्रमुख कवि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर की व्याख्या पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोग सारांश जानेंगे, जिससे जो व्याख्या है वो समझ आने में आसानी होगी। कवि ने वह तोड़ती पत्थर के माध्यम से, कविता के माध्यम से समाज की विषमता पर प्रकाश डाला है। कवि एक दिन इलाहाबाद में दोपहर के समय सड़क में जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि सड़क पर के किनारे पर बैठी हुई उस महिला पर पड़ी जो तन्मयता से पत्थर तोड़ने में लगी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी, किंतु उसकी छाया उस पर नहीं पड़ रही थी। बहुत तेज धूप थी, चिलचिलाती हुई धूप जो सहन शक्ति के बाहर थी, परंतु वह अपने कार्य में संलग्न थी। कवि समाज की विषमता पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि एक तरफ तो जो है लोग बड़ी बड़ी हवेलियों में ऐशो आराम से रहते हैं, और एक तरफ ये मजदूर वर्ग के लोग जिनको कड़ी मेहनत के बाद भी पेट भर खाना नहीं मिलता है। कभी पत्थर तोड़ती हुई उस दिन मजदूर महिला का वर्णन करते हुए कहता है कि वो महिला जो है उसका रंग सांवला है, यौवन से भरपूर है, और वो नेत्र झुकाए हुए तन्मयता से अपने कार्य करने में लगी है। एकाएक वो अपनी नज़र उठाती है और मुझे आते हुए देखती है सामने, तो देखकर वह सामने जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ थीं, भवन बने थे, उन पर नज़र डालती है, और नज़र डालने के पश्चात वह पुनः अपना कार्य करने लगती है। उसके बाद कवि कहता है कि महिला के मत्थे पर बूंदें झलक कर ढुलक रही थीं, और वह बढ़ती हुई गर्मी में अपने कार्य में संलग्न थी। उसके कवि को देखकर उसने अनदेखा कर दिया था और पत्थर तोड़ने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे वो कह रही है, मैं अपना कार्य कर रही हूँ और पत्थर तोड़ रही हूँ। चलिए विद्यार्थियों, फिर हम अपनी व्याख्या संदर्भ सहित पढ़ते हैं। चलिए आराम करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ हुआ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरा बंधा यौवन, नयन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार, गुरु मने बहुत बड़ा, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। प्रस्तुत पंक्तियाँ, संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ वह तोड़ती पत्थर छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वह तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से समाज की विषमता पर का वर्णन किया है। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कथन है कि कवि एक दिन इलाहाबाद के दोपहर के समय सड़क में जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि सड़क के किनारे बैठी उस महिला पर पड़ी जो तन्मयता से पत्थर तोड़ने में लगी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी छाया, उस पेड़ की छाया जो है उस पर नहीं पड़ रही थी। चिलचिलाती धूप थी और आसपास कोई वृक्ष भी नहीं था। कवि समाज की विषमता का वर्णन करते हुए कहता है कि एक तरफ कुछ वर्ग के लोग बड़ी हवेलियों में ऐशो आराम से रहते हैं, एक तरफ वो यह मजदूर वर्ग जो लोग जिनको कड़ी मेहनत के बाद भी पेट भर खाना नहीं मिलता है। कभी पत्थर तोड़ती हुई उस मजदूर महिला को के माध्यम से वर्णन करते हुए कहता है कि महिला अब जो है उस भरी दोपहरी में धूप में पत्थर तोड़ रही है,
और वो उसका वर्णन करते हुए कह रहा है कि महिला कैसी है, रंग उसका सांवला है, यौवन से भरपूर है और लज्जा से उसके नेत्र झुके हुए हैं। न छायादार पेड़ तले तले बैठी स्वीकार श्याम तन भरा बंधा यौवन नत नयन, उसके नेत्र जो हैं लज्जा से झुके हुए हैं। प्रिय कर्मरत, और उसका प्रिय कर्म क्या है? पत्थर तोड़ना, उसमें वो मग्न है। गुरु हथौड़ा, बहुत बड़ा सा हथौड़ा जो उसके हाथ में है, करती बार बार प्रहार, उस पर बार बार वो पत्थर पर प्रहार कर रही, माने तोड़ रही है। सामने तरमल्लिका टालिका प्रकार, और सामने कुछ दूर पे सामने सड़क के किनारे किनारे बहुत मल्लिका के पेड़ सामने लगे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे, और बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं भी हैं, भवन भी हैं। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दोपहर का समय था और धूप चढ़ती जा रही थी, गर्मी बढ़ती जा रही थी। दीवा का तमतमाता रूप दिन का, वह चिलचिलाती हुई धूप का तमतमा रहा था उस समय। कभी कह रहा है कि भीषण जो गर्मी से थी उस समय, धरती आसमान सब तप रहे थे। दिन बहुत ही गर्म था और झुलसाने वाली लू चल रही थी। दीवा का तमतमाता रूप माने वो दिन बहुत गर्म था और झुलसाने वाली लू चल रही थी। रुई जो तपती हुई भू, और रुई की तरह वो जमीन जो है वो जल रही थी। रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, और इतनी गर्मी थी जो उसके गर्मी की वजह से जो धूल उड़ रही थी वो चिंगारियों की तरह महसूस हो रही थी। रुई ज्यों जलती हुई भू, रुई की तरह जो ज़मीन है रुई की तरह सुलग रही थी, और जो बालू थी वो चिंगारी की तरह शरीर में उड़ के लग रही थी। प्रायः हुई दोपहर, और उस समय दोपहर का समय था और वह महिला पत्थर तोड़ रही थी। देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर जिम्मेदार। कभी कह रहा है कि मैं आ रहा था तो उसने मुझे एक बार देखा, और फिर भवन की ओर जो बड़े बड़े ऊंचे थे उनको देखा। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृश्य से। और कभी कहता है कि देखकर भी उसने मुझे अनदेखा देख कर दिया, कि मैंने उसने मुझे देखा नहीं। जो मार खा रोई नहीं सजा, सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। कभी क्या कहता है कि उसकी दशा तो ऐसी हो गई थी मानो पूरी अपनी दीन अवस्था की कहानी ऐसे उसने सुना दी थी, जैसे कोई सितार पर सहज भाव से उंगलियां चढ़ाकर अनोखी झनकार उत्पन्न कर देता है। क्या है ये? थोड़ा सा भाव ऐसा है कि देख कर कोई देखा मुझे, हाँ, जो मार खा रोई नहीं, सहज सितार सजा सहज सितार सुनी मैंने वो नहीं, जो सुनी झंकार। कभी क्या कह रहा है कि उसने मुझे देखा और फिर क्या किया, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं देखी और फिर अपना काम में मग्न हो गई। तो कभी कह रहा है इतना करने से ऐसा लगा कि उसने अपनी दशा का, जो अपनी पूरे दीन अवस्था जो थी उसकी कहानी मुझे सुना दी हो। कैसे सुना दी हो? जैसे कोई सितार पर सहज भाव से उंगलियां चलाकर अनोखी झनकार उत्पन्न कर देता है और वो झनकार सुनाई देती है। उसने मुझे अपनी तरह देखते हुए और देखा और वो कांप गई, एक क्षण को कांप गई सुघर। वो जो है वो महिला थी, वो एक बार को मेरी तरफ देखा और कांप गई। ढुलक माथे से गिरे शिकर, और उसके मत्थे पर से जो पसीने की बूंदें ढलक आईं। लीन होते कर्म में फिर क्यों कहा, और वह फिर अपने काम में लीन हो गई, मग्न हो गई, और ऐसा लगा जैसे कह रही हो लीन होते कर्म में फिर यूँ ज्यों कहा, और लीन होकर के काम में लीन हो गई, और ऐसा लगता था कि वो कह रही हो कि मैं अपना कार्य कर रही हूँ, पत्थर तोड़ रही हूँ। अब इसमें काव्य सौंदर्य आपका क्या होगा? भाषा, सरल सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, शोषित वर्ग के दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, यह दर्शाया गया है। कवि ने जीवन की मार्मिक दशा का वर्णन या चित्रण किया है। ये आपका कविता का व्याख्या थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।